अस्सलाम वालेकुम प्रेग्नेंट लेडीज़। 15 बेस्ट रेमेडीज़ फॉर मॉर्निंग सिकनेस एंड 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग मॉर्निंग सिकनेस है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस है यानी कि वॉमिट होती है, सुबह उठते ही जी मतलाता है, मतली फील होती है, उसके लिए वो कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनको आप घर पे बहुत आसानी से ट्राई करके अपनी मॉर्निंग सिकनेस को ट्रीट कर सकती हैं। साथ ही साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वो कौन से बेस्ट फूड हैं, फ्रूट हैं जिनको खा के आप मॉर्निंग सिकनेस को रिड्यूस कर सकती हैं। जैसे कि दूध, स्प्राइट, दही या इस तरह की चीज़ों से आप अपनी कैसे मॉर्निंग सिकनेस को रिड्यूस कर सकती हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आई है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन शेयर किया करेंगे। अगर आपको कोई ऐसी रेमेडी पता है जो कि आप यूज़ करती हैं मॉर्निंग सिकनेस के लिए और वो बहुत ज़्यादा कारआमद भी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें ताकि और भी प्रेग्नेंट लेडीज़ की मदद हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी 15 बेस्ट रेमेडीज़ हैं जिनके थ्रू आप मॉर्निंग सिकनेस को ट्रीट कर सकते हैं। सो द नंबर 1 इज़, आप एक ही बार बहुत ज़्यादा खाना मत खाएं। छोटी छोटी स्मॉल मील्स लें, थोड़ा थोड़ा खाएं पर बार बार खाएं। बहुत ज़्यादा एक ही बार खाने से आपका जी मतलाता है और वो जो खाया हुआ होता है वो वॉमिट के थ्रू बाहर आ जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा खाएं और बार बार खाएं। जब आप इस तरीके से खाना खाती हैं तो इससे आपका शुगर लेवल ना लो होता है ना ही ज़्यादा होता है। इससे आपकी बॉडी स्टेबल रहती है और आपको मतली भी फील नहीं होती। सेकंड इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि मसालेदार और चिकनाई वाले खानों को अवॉइड करें। ऐसे खाने जिनसे मोटापा होता है, फास्ट फूड वगैरह को अवॉइड करें क्योंकि ये आपके स्टमक को यानी कि आपके मैदे को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा मतली फील होती है। तीसरी इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि हमेशा सुबह में बहुत हल्की डाइट लें। सुबह की जो पहली मील है, चाहे आप नाश्ते से पहले कुछ खाती हैं या नाश्ते में, आप ट्राई करें कि आप ड्राई क्रैकर्स ले लें, रस्क ले लें, आप हल्का फुल्का सैलेड बना के खा लें, फिर आप प्लेन टोस्ट खा लें या फिर आप कुछ फ्रूट्स ले लें। ट्राई करें कि हमेशा मॉर्निंग में सबसे पहला मील जो है वो थोड़ा लाइट लें। इससे भी अगर आपको सुबह सुबह उठते ही मतली फील होती है तो वो बिल्कुल कम हो जाएगी। फोर्थ टिप ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पूरा दिन पानी पीती रहें ताकि आप डिहाइड्रेट ना हों, आप हमेशा हाइड्रेटेड रहें। इसके अलावा अगर आप अदरक से बनी हुई चाय पियेंगी तो इससे भी आपकी मॉर्निंग सिकनेस और मतली बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। नेक्स्ट टिप ये है कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें और स्ट्रेस को अवॉइड करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगी, जितनी ज़्यादा टेंशन लेंगी, उतनी ही ज़्यादा आपको मॉर्निंग सिकनेस होगी, क्योंकि स्ट्रेस आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स को रिलीज़ करता है जिससे आपकी मतली बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती है, आपका नोज़िया ट्रिगर होता है और आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें। नेक्स्ट टिप ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल्स को अवॉइड करें, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम आप लगाती हैं या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ ऐसा खाना पक रहा है जिसकी स्मेल बहुत ज़्यादा है या किसी भी तरह की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है तो उसको आप अवॉइड करें। कोशिश करें कि डेली बेस पे आप फ्रेश एयर में बैठें और पंखे को इस्तेमाल करें ताकि हवा सर्कुलेट होती रहे, हवा अंदर बाहर होती रहे। घर की खिड़कियों को बिल्कुल बंद मत रखें, उन्हें थोड़ी देर के लिए खोलें ताकि ताज़ी हवा मिले। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा काल्मिंग इफ़ेक्ट मिलता है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अपनी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ विटामिन B6 की सप्लीमेंट्स ज़रूर लें। ये चीज़ भी आपकी मतली को कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप एक्यूप्रेशर बैंड्स को ट्राई करें। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते और आपने इस बैंड को अपनी कलाई पे बांधना होता है। इस बैंड की हेल्प से आपकी मतली, आपकी मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा कम होती है। ये बैंड उसको कंट्रोल करता है। इस बैंड को C बैंड भी कहते हैं। इसके अलावा ये एक प्रेशर पॉइंट होता है। अगर आप इस तरीके से यहाँ पे सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगी तो इससे भी नोज़िया का इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है।
कोशिश करें कि आप ऐसा खाना लें जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो, जैसे कि चिकन, फ़िश या नट्स। ये आपकी बॉडी के शुगर लेवल को नॉर्मल करते हैं और साथ ही साथ मतली के इफ़ेक्ट को भी कम करते हैं। अगर आपको रेगुलर बेस पे मॉर्निंग सिकनेस होती है, मतली होती है, तो आप खाने के टेम्परेचर को भी स्विच करके देखें। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा खाती हैं या नॉर्मल खाती हैं तो गर्म खाना खाकर देखें। अगर गर्म खाना खाती हैं तो ठंडा खाकर देखें। एक सर्वे के मुताबिक पता चलता है कि जो ठंडा खाना होता है या जो ठंडे मशरूबात होते हैं वो हमारा मैदा बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेता है एज़ कम्पेयर टू हॉट फूड, यानी कि गर्म खाने की निस्बत ठंडा खाना ज़्यादा जल्दी हमारा मैदा। तो अगर आपको रेगुलर बेस पे मॉर्निंग सिकनेस है तो अपने खाने के टेम्परेचर पे भी एक्सपेरिमेंट करके आप चेक कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप इज़ हाई फाइबर डाइट लें जिसमें फ्रूट्स शामिल हों, वेजिटेबल शामिल हों, दालें शामिल हों। इससे अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें भी कमी आएगी और आपको मतली है तो उसमें भी कमी आएगी। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप मतली को कम करने के लिए अरोमा थेरेपी भी ट्राई कर सकती हैं। ये एक तरह की थेरेपी होती है जिसमें डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स के ज़रिए हवा में एक नमी पैदा की जाती है जो कि आपकी मतली को कम करती है। आप अपने हिसाब से डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स के साथ ये थेरेपी ले सकते हैं, जैसे कि पुदीने का तेल या फिर लेवेंडर या फिर लीमू का तेल। ये सब नौजिया को कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि खाना खाने के बाद फ़ौरन से मत लेटें, इससे भी बहुत ज़्यादा मतली फील होती है, दिल ख़राब होता है। करें कि आप सोने से 1 घंटे पहले खाना खाएं और 1 घंटे बाद ही बेड पे जाएं। अगर आप फ़ौरन से खाना खा के बेड पे चली जाएंगी तो इससे भी आपका नौजिया बहुत ज़्यादा ट्रिगर होगा। नेक्स्ट टिप ये है कि अपनी हेल्थ के लिए साथ साथ गायनाकोलॉजिस्ट से बात करती रहें, और अगर आपको बहुत ज़्यादा मतली है या डेली बेस पे वॉमिट होती है, इतनी कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आप डॉक्टर से उसकी रेगुलर मेडिसिन्स लें, अपने सिम्टम बताएं। डॉक्टर ही आपको उसके बारे में बेटर गाइड कर सकती है। इसके अलावा आप नौजिया को या मॉर्निंग सिकनेस को कम करने के लिए डिफरेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यूज़ कर सकती हैं, जैसे कि आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकती हैं या योगा कर सकती हैं। ये सब चीज़ें स्ट्रेस को कम करती हैं और साथ ही साथ नौजिया यानी कि मतली को भी कम करती हैं। तो ये मैंने आपके साथ 15 बहुत ही यूज़फुल रेमेडीज़ शेयर की। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सा फ्रूट है जो कि मॉर्निंग सिकनेस के लिए बहुत बेस्ट है। तो तहकीक से पता चलता है कि जो सिट्रस फ्रूट हैं जिनके अंदर विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है वो ख़वातीन के अंदर मतली को कम करते हैं। तो आप ट्राई करें कि सिट्रस फ्रूट को ज़रूर आप अपनी डाइट में ऐड करें। सिंपली अगर आप कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहती और आपको बहुत ज़्यादा मतली हो रही है तो आप लेमन को या ऑरेंज को पानी में स्क्वीज़ करके भी पी सकती हैं, इससे भी आपकी मतली कम हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि मतली के लिए सबसे बेस्ट फूड कौन से हैं, यानी कि व्हाट आर द बेस्ट फूड्स फॉर नौजिया। कोशिश करें कि जब भी आप जागें तो आप ड्राई फ्रूट्स खाएं, जैसे कि क्रैकर, टोस्ट, ब्रेड वगैरह। या फिर आप कोई हैवी स्नैक लेती हैं तो आप ट्राई करें कि उसको अवॉइड करके आप लाइट स्नैक्स लें, ब्रेड, क्रैकर्स वगैरह। इससे आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भी मिलती है और ये आपके स्टमक के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसा खाना खाएं जिसकी तासीर ठंडी हो। ऐसा खाना मत खाएं जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो, ग्रीसी हो, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल हो। इस तरह की चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान आपका मैदा बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं करता और आपको सारा दिन मतली फील होती है। इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इज़ योगर्ट गुड फॉर मॉर्निंग सिकनेस, कि क्या दही मॉर्निंग सिकनेस के लिए अच्छा है। जान लें कि दही आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द है या आपको अजीब सी बेचैनी है तो आप ट्राई करें कि आप ठंडी तासीर वाली चीज़ें खाएं। आप दही के ज़रिए स्मूथीज़ बनाकर पी सकती हैं, आप दही खा सकती हैं, आप दही शक्कर खा सकती हैं, रोटी को दही के साथ खा सकती हैं। दही की तासीर ठंडी होती है तो आप अपनी प्रेगनेंसी में दही को इस्तेमाल कर सकती हैं। यह आपकी प्रेगनेंसी के लिए और मॉर्निंग सिकनेस के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस स्प्राइट गुड फॉर नौजिया, कि क्या स्प्राइट मतली के लिए अच्छा है। तो यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कि स्प्राइट वगैरह पीने से आपके मैदे को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा सोडा होता है जिसमें शुगर बहुत हाई लेवल में होती है और ये आपके लिए हेल्दी नहीं है, लेकिन ये मतली के लिए बहुत ही बेस्ट ड्रिंक है। अगर आप इसे पीती हैं तो आपको फ़ौरन से रिलीफ मिलेगा। लेकिन मैं अगेन यही बता रही हूँ कि इसमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है तो ये आपके लिए सेफ़ नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा नौजिया है, आप ट्रैवलिंग में हैं या किसी जगह पे हैं तो आप इसको कंज्यूम कर सकती हैं क्योंकि ये फ़ौरन से मतली को ठीक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ मिल्क गुड फॉर नौजिया, कि क्या दूध मतली के लिए ठीक है।
तो रिसर्च के मुताबिक यही पता चलता है कि दूध पीने से आपको आर्जी तौर पे तो आराम मिल जाता है, लेकिन लंबे टाइम के लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रिसर्च यही बताती है कि दूध आपके अंदर डिफरेंट एसिड को प्रोड्यूस करता है, जिससे आप दोबारा से बीमार पड़ सकते हैं, यानी कि आपको दोबारा से मतली फील हो सकती है, लेकिन इससे बहुत थोड़े से टाइम के लिए आपको आराम मिल सकता है। तो अगर आपको बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रिलीफ चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा मतली है, आप ट्रैवलिंग में हैं, आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, तो आप मिल्क को यूज़ कर सकती हैं। तो ये मैंने आपके साथ मॉर्निंग सिकनेस से रिलेटेड कुछ रेमेडीज़ शेयर की। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि कौन सा फ्रूट, फूड और क्या चीज़ें मॉर्निंग सिकनेस के लिए अच्छी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। डिफरेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर मस्ट विज़िट करें, चाहे वो बेबी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, ब्यूटी से रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियोस मौजूद है, कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस मौजूद हैं, तो आप उन सबको भी ज़रूर देखें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।